कृष्णनाथ विचारक, लेखक, साधक और एकाकी यायावर। कृष्णनाथ यायावर 1934 में काशी में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पूर्व और पश्चात वे समाजवादी आंदोलन से जुड़े और जनसंघर्षों में भाग लेकर जेल यात्रा की। पाठ स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत श्री कृष्णनाथ के यात्रा अनुभवों का लेखा जोखा है। इसमें स्पीति घाटी के मनोरम यात्रा दृश्य एवं परिस्थितियों का सीधी सरल भाषा में वर्णन किया गया है। सारांश इस प्रकार है। स्पीति हिमाचल, यहाँ पर गलत हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ी दर्रे और दुर्गम मार्ग हैं। यह प्रदेश संचार के साधनों से जुड़ा हुआ नहीं है। प्राचीन काल से स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए चांगमा, जो वहाँ का एक प्रसिद्ध धार्मिक वृक्ष है, चांगमा का तना आँख बंद करके पकड़ लेते हैं। यही उनकी सुरक्षा नीति है। सन 1971 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील 2,155 वर्ग मील है। यहाँ के पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यहाँ की मुख्य नदी स्पीति है, जो तिब्बत से होती हुई सतलुज में जा मिलती है। स्पीति में केवल 2 ऋतुएं होती हैं, भीषण सर्दी और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक होती है। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता। यहाँ साल में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, मटर, गेहूं और सरसों पैदा होती हैं। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता। फसलों की सिंचाई झरनों से होती है। ठंड के कारण यहाँ फल भी नहीं होते हैं। बारिश यहाँ नहीं होती है, इसलिए जब यहाँ बारिश होती है तो उसे बड़ी ही सुखद घटना और सुखद संयोग माना जाता है। यहाँ पर आपका स्पीति में बारिश पाठ समाप्त हुआ। पाठ स्पीति में बारिश। स्पीति में बारिश पाठ में हम गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। तो इसमें पहला गद्यांश है आपका स्पीति हिमाचल प्रदेश की। यह है आपका पृष्ठ 70 या 70 में आपका गद्यांश है। इसमें प्रश्न उठता है, पाठ एवं लेखक का नाम बताएं। पाठ स्पीति में बारिश तथा लेखक कृष्णनाथ। स्पीति किस प्रदेश में स्थित है? स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति की भौगोलिक स्थिति कैसी है? स्पीति हिमाचल प्रदेश की तहसील है। यहाँ ऊंचे ऊंचे दर्रे और कठिन मार्ग हैं। आधुनिक युग में भी यहाँ संचार और आवागमन के साधनों का अभाव है। शीत में नदी नाले तक जम जाते हैं। केलंग के बादशाह को क्या डर है? केलंग के अंतर्गत काजा प्रदेश भी है, जो केलंग से दूर है। यहाँ आवागमन के तथा संचार के साधन नहीं हैं। केलंग के बादशाह को डर रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार बगावत तो नहीं करेगा। अगला गद्यांश है पृष्ठ संख्या 74 में मैं ऊंचाई मापने के पक्ष में नहीं। पाठ एवं लेखक का नाम लिखें। पाठ स्पीति में बारिश, लेखक कृष्णनाथ। लेखक युवक युवतियों को स्पीति क्यों बुलाना चाहते हैं? लेखक चाहते हैं कि देश विदेश से युवक युवतियां वीरान और उदास स्पीति में पर्यटन के लिए आएं तथा अपने जोशीले उत्साह भरे वीरता के कार्यों से यहाँ की उदासी को दूर करें। लेखक किनका मानवर्धन करना चाहता है और क्यों? लेखक स्पीति की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़कर इनका मानवर्धन करना चाहता है, क्योंकि इस प्रकार के साहसी कार्यों में ही स्त्री पुरुष की शान होती है। अब हम पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरों में आते हैं।
पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों से घिरा हुआ है। यहाँ संचार व आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। इतिहास बनाने के लिए जिन भौगोलिक परिस्थितियों की ज़रूरत होती है उनका स्पीति में अभाव है, अतः इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहन करते हैं। वहाँ संचार व आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे तथा फल भी यहाँ नहीं होते हैं। साल में एक बार जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की फसल होती है। ईंधन के लिए आवश्यक लकड़ी तक उपलब्ध नहीं होती। कुल 3-4 महीने ही बसंत ऋतु होती है, बाकी 8 माह बर्फ ही जमी रहती है। इसमें तीसरे प्रश्न में हम आते हैं, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, बौद्धों का माने मंत्र उनका बीज मंत्र है। स्पीति में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ है और अनेक वृद्ध लामा यहाँ निवास भी करते हैं, इसलिए लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर रखने का पक्षधर है। स्पीति में वर्षा होने को एक सुखद संयोग क्यों माना जाता है? स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, मानसून यहाँ नहीं पहुँचता है, अतः जब किसी दिन सौभाग्य से वर्षा हो जाए तो वहाँ के लोग इसे एक सुखद संयोग मानते हैं। पाठ में अंतिम प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से निम्न प्रकार भिन्न है। अन्य पर्वतीय स्थलों में आवागमन एवं संचार के साधन हैं, लेकिन स्पीति में इन साधनों का पूर्णतः अभाव है। अन्य पर्वतीय स्थलों में मौसम के अनुरूप फल एवं सब्जियां होती हैं, किंतु स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। अन्य पर्वतीय स्थलों में यात्रियों के ठहरने के लिए की व्यवस्था है, लेकिन स्पीति में रहने ठहरने के लिए होटलों की व्यवस्था नहीं है। अन्य पर्वतीय स्थलों में बारिश एक ऋतु की तरह है, लेकिन स्पीति में बारिश का अभाव है। ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो स्पीति को अन्य पर्वतीय स्थलों से पूर्णतः अलग करती हैं। धन्यवाद। यहाँ पाठ का समापन होता है।